हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। हेलो, मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। सो गाइस, आज मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ टिप्स, कुछ शनिवार के ऐसे उपाय हैं जिसको करने से हमको बहुत कुछ लाभ होता है। तो गाइस, मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं भारती यादव स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में और आशा करती हूँ आप अच्छे हो, मजे में होंगे, मस्त हो। हमें हमेशा कभी ऐसा मौका मिलता है, कभी ऐसा टाइम आ जाता है हमारे पर के कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद हमको एक लॉस होने लगता है और जॉब छूट जाती है। हर तरफ से हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो गाइस, आज इसी टॉपिक पर मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ जो कुछ हुआ शेयर, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, 6 महीने पहले की बात है, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी। हम लोग इतना परेशान थे, जॉब वैसे नहीं जाती, मगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मेरे हस्बैंड के भाई है बड़े, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनकी वजह से उनको सिविल में रहना पड़ा था। तो 15 दिन के लिए वो सिविल रहे थे, इसलिए उनकी छुट्टी पड़ गई थी जॉब पे और सेट को हम कंफर्म नहीं कर पाए थे क्योंकि टेंशन ही इतना था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो गाइस, कुछ हम खबर नहीं कर पाए, तो 15 दिन की छुट्टी और हमारा तो फ्लैट है, हमको ईएमआई भरनी पड़ती है। सो गाइस, 15 दिन की छुट्टी हो गई। सो मेरे हस्बैंड ने के दिन कम भरे गए तो सैलरी इतनी आई नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि लाओ सेठ से मांगते, सेठ से मांगा तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, इतना नहीं, आपको इतना मिलेगा। तो इन्होंने मना कर दिया, इतने से मेरा काम नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा लेके। सो मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया कि हम आज 8-9 साल से आपके यहाँ काम करते हैं और हमें ज़रूरत पड़ने पे आपके पास से हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे आपके। तो गुस्से में उन्होंने बोल दिया कि आप मेरा हिसाब कर दो। तो वहाँ से हमारी नौकरी छूट गई। फिर हमने बहुत प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि एक तो घर की ईएमआई, घर का खर्चा, हर एक मतलब, और मेरे जेठ का इलाज कराना बहुत ही मुश्किल हो गई थी हमारे लिए। इतना कुछ हमने फेस किया है कि पूछो नहीं। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा भी था कि आप शनिवार कीजिए, पर उन्होंने पहले नहीं करा, नहीं बात मानी मेरी, नहीं किया उन्होंने। फिर बाद में काफ़ी टाइम कुछ और काम करने लगे, कहीं अलग अलग उनकी जो फील्ड थी उससे भी अलग फील्ड में काम किया उन्होंने, थोड़े दिन करते थे। फिर मतलब कहीं उनको लग जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, कहीं ठोकर लग जाती थी, कहीं प्रॉब्लम हो जाती थी, तो इस वजह से उन्होंने कहीं बीमार हो जाते थे। तो इस वजह से थोड़े थोड़े जगह कहीं वेल्डिंग में किया, कहीं कहीं और भी फील्ड में किया, सब जगह किया, पर उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिरी में कंटाल गए। थोड़े थोड़े दिन करने से क्या होता है गाइस, घर का खर्चा, काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई थी। हम इतने हैरान परेशान हो गए थे, यहाँ तक कि टेंशन की वजह से मुझे भी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर हमने दवा ववा लेके आए, अच्छी तरह से फिर कंप्लीट किया। फिर मेरे हस्बैंड को खुद रियलाइज़ हुआ, फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर शनिवार, तो आज मैं वही उपाय आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ और 101% यह काम आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आप करिए, कभी भी आप तकलीफ़ में हो या मन चाहिए आपको जॉब नहीं मिल रही हो, तो आप यह काम ज़रूर कीजिएगा
आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, आप खुश हो जाओगे। सो गाइस, आज मैं वही उपाय बताने जा रही हूँ। शनिवार को यह उपाय 5 शनिवार को करना होता है। 5 शनिवार को करना होता है। 5 शनिवार को किस हिसाब से? 5 शनिवार को आप उपवास कीजिए। एक शनिवार को उपवास रहे, व्रत करना है, मतलब फास्ट रहना है। उपवास का मतलब यही होता है, व्रत, फास्ट। तो उस दिन आप नहा धो लीजिए, व्रत कीजिए पूरा दिन। और फिर शाम को एक ही काम करना है आपको, एक कोरा दिया लेना है। कोरा दिया मतलब क्या होता है? बिल्कुल जैसे नया नहीं लेते हैं, उसको भिगोना भी नहीं है, सिर्फ नया, बिल्कुल कोरा, जहाँ से अपन दुकान से खरीदते हैं ना, बस उसी तरह का दिया लेना है। छोटा लो, बड़ा लो, ये आपके ऊपर है। उस दिए में सरसों का तेल भरिए और लंबी बाती बनाइए। जो लंबी बाट होती है ना, उस लंबी बाती बनाने की, खड़ी बाती नहीं बनाने की, लंबी बाती बनाइए और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आइए। और जलाना भी फिक्स टाइम पर है। उसका एक ही नियम है, सिर्फ 6 बजे के बाद 7 बजे से पहले आप एक काम कीजिए। आप एक शनिवार करोगे, 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। जिस दिन पहले शनिवार को आप करने जाओगे ना, तो दूसरे दिन तो आपको ही लगेगा, और भी लगेगा कि ये हमारे बहुत और भी मुसीबत, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा लगेगा। फिर एक शनिवार निकलने दीजिए, एक दिन निकलने दीजिए, फिर आप देखिए कहीं न कहीं से आपको अच्छी खबर मिलेगी। या फिर आप जिस काम के लिए तो आपने सोचा है कि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, मनचाही जॉब मिल जाए, तो आप वहाँ जाकर देखिए, आपको 101% आपको वहाँ जॉब मिलेगी। और जॉब मिलेगी, या कोई भी फील्ड का काम कर रहे हो, अगर आपकी जैसे कि मानो आपकी शॉप है, दुकानें नहीं चल रही है, तो आपके ग्राहक नहीं आ रहे कुछ भी, तो बहुत अच्छा काम करेंगे और आपके ग्राहक आने लगेंगे, आपकी शॉप भी चलने लगेगी। आप ये काम जरूर कीजिए, क्योंकि जब शनि की 7.5 होती है तो इंसान को तोड़ देती है। पर वो क्या है, शनि से हमें घबराना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना। वो कर्म के फल दाता है और वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। वो तो अपने कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। पर क्या होता है कि हमें उसी वक्त में यही डिसीज़न लेना होता है कि हम उस दौरान अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं। बस यही होता है कि हम अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं। जो बुरे काम करते हैं तो उनका और भी आगे बहुत ही बुरा होने लग जाता है। और हम अच्छी तरह से काम करते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा, यानी शनि बहुत हमको उठा देते हैं, मतलब बहुत कुछ देते भी हैं। कर्म के हिसाब से फल देता है। हम अच्छे कर्म करेंगे ना, तो हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देते हैं और हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं। ज़मीन जायदाद सभी चीज़ से हमको माला माल भी करते हैं। इसलिए शनि से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मैंने तो शुरू में पहले भी मेरे हस्बैंड को मैंने शनिवार का बहुत अच्छा उपाय पहले भी करवाया था कि आप हनुमान जी पे चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने से भी बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना फास्ट वर्क करता है कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। जब भी आप परेशान हो, मैं आप लोगों को यही कहती हूँ, आप ज़रूर शनिवार के उपाय किया कीजिए और बहुत ही अच्छा फास्ट रिजल्ट देते हैं। शनिवार इतना है कि हमको मंदिर जाना हो मंदिर जा सकते हैं, हम हनुमान जी पे तेल सिंदूर चढ़ा सकते हैं, शनिदेव पे तेल सिंदूर चढ़ा सकते हैं। पर अगर ये नहीं कर सकते तो मेरे उपाय बहुत ही छोटे छोटे, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। हमारे घर में जो भी सारी वस्तुएं होती हैं उसी से ये कार्य किया जाता है। सो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ये उपाय जरूर कीजिए और देखिए चमत्कार इसका कितना फास्ट रिजल्ट होता है। आप मानोगे, यह उपाय करने के एक ही शनिवार के
एक शनिवार करने के बाद दूसरे दिन हम और परेशान हुए। थर्ड दिन, तीसरे दिन तो समझो मेरे हस्बैंड जिस जगह बात की थी ना, उस जगह जा रहे थे कि चलो भाई कुछ नहीं, अपन बात करके आते हैं, कैसी क्या जॉब है देखते हैं। पर वहाँ से उन्होंने वो जॉब की बजाय उससे पहले ही उनको कहीं और मतलब बाजू में ही कोई दूसरा कारखाना मिला, कंपनी मिली। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि यह तो मेरा ही फील्ड का काम है, तो उन्होंने वहाँ पर बात की तो सेठ से कि ये तो मैं चलाता हूँ, वही मशीनें ऐसी ही हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने वहाँ बात की। तो वहाँ पे कुछ कारीगर थे, तो वो कह रहे कि नहीं अभी सेठ आएंगे तो आप बात करना। सेठ से बातचीत हुई, सब कुछ कंप्लीट हुआ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। सेठ ने बोल दिया कि हाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। और इतने अच्छे सभी सेठ कारीगर इतने अच्छे मिले हैं कि ताकि हम हमको खुशी होती है, अच्छे लोग मिलते हैं, हमको अच्छा रिस्पांस देते तो हर व्यक्ति को खुशी होती है। क्यों नहीं होती? होती है क्या नहीं? इसलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ को इतनी कॉम्प्लिकेट होने के बाद हमें शनिवार के ऊपर जरूर करनी चाहिए। थोड़ी भी परेशानी कैसे भी हो, आप करते रहोगे तो कभी परेशानी आएगी नहीं। पर क्या है कि मेरे हस्बैंड थोड़े आलसी टाइप के हैं, तो वो क्या है हर वक्त नहीं करते हैं, परेशानी आती है तो करते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। पर आज मैंने ये जो उपाय बताया है, आप 5 शनिवार इसी तरह कीजिए, फास्ट रखिए, व्रत रखिए। और शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे से पहले यह दिया पीपल के पेड़ पर जाकर लगा के आइए। और सच्चे मन से आप जिस भी देवता को मानते हैं, आपके जो भी इष्ट देव हो उनसे आप कहिए कि हे प्रभु, मैं सब जगह से थक गया हूँ, हार गया हूँ, थक गई हूँ, हार गई हूँ। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उबारो, ये सारी तकलीफ़ें दूर करो, मेरे माथे से कर्जा हटाओ, मुझे अच्छी सी जॉब दो ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह कर सकूं। इस तरह से आपको बिल्कुल सरेंडर हो जाना है, मतलब भगवान के ऊपर पूरा आधार रखना है कि मैं अब थक गया हूँ, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो भगवान, आप जो भी देवी देवता को मानते हो उनको आप कहिए और के बस मैं बहुत श्रद्धा से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, परेशान हूँ, मैंने आप पर छोड़ दिया, जो कुछ भी है मुझे परेशानी से निकालो, मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जीविका दो, कुछ ऐसी जॉब दो ताकि मैं अच्छी तरह से कर सकूं, खुशी खुशी सब कुछ अच्छा कर सकूं। सो गाइस, इस तरह से आपको बोल के आना है और वहाँ से आ जाना है, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। बस फिर आ जाइए, आके आप हाथ मुँह धो सकते हो, फिर खाना खा सकते हो, शाम को एक टाइम खा सकते हो, एक टाइम किसी भी टाइम खा सकते हो, क्योंकि बहुत से अमुक लोग होते हैं दोपहर को खाना खाते हैं शाम को खाना नहीं खाते, तो एक टाइम किसी भी टाइम आप खाना खा सकते हो। बस इस तरह से आपको करना है और सिंपल सा उपाय है, कुछ भी नहीं है और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। और इतना पावरफुल उपाय है कि आप देखिए, मेरे हस्बैंड को वहीं से यही करने के बाद में उनको जॉब मिल गया। अभी उनको इतना विश्वास हुआ ना, दूसरे शनिवार को तुरंत अपनी इच्छा से वहाँ पर मतलब जाने के लिए तैयार हो गए, पीपल के पेड़ पर दिया लगाने के लिए तैयार हो गए और फास्ट उन्होंने रखा और बहुत अच्छा रिजल्ट आया और हम अभी बहुत खुश हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है, परिवार में सभी के पास पैसा होता है, पैसे वाले भी कभी कभी तकलीफ़ में आ जाते हैं। सो मेरी वीडियो तो भाई हर एक के लिए है, जो मतलब गरीब हैं, जो मिडिल क्लास है, जो अमीर है, कोई भी हो, किसी परेशानी हर किसी को आती है, किसी को कुछ परेशानी होती है, किसी को कुछ परेशानी, पर ये काम करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। अगर परिवार में कोई बीमार रहता हो या नहीं अच्छा हो पा रहा है तो भी आप ये उपाय कीजिए। आप जॉब की जगह ये बोल सकते हैं, वहाँ पर दिया धरने के बाद
कि मेरे परिवार में वो व्यक्ति ऐसे बीमार है, उनकी तबीयत अच्छी कर दो। हम थक गए, सब इलाज कराने के बावजूद भी उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। सो गाइस, आप इस तरह से आप बहुत ही अच्छा मतलब ये कह सकते हैं किसी भी फील्ड में, जैसे किसी की तबीयत खराब, अगर आपकी भी खुद की भी तबीयत खराब हो तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह से आप कीजिए और 101% काम होता है, वर्क होता है और बहुत ही फ़ायदा होता है। हमने तो खुद किया है, मेरे हस्बैंड ने खुद किया है, इसलिए उन्हें बहुत फ़ायदा है। और मैं तो जो भी मेरी वीडियो में जो भी आपको उपाय शेयर करती हूँ वो सब मैंने पर्सनली अपने ऊपर ही, अपने परिवार में यूज़ किए हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं इस उपाय से मुझे फ़ायदा हुआ है तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी और को भी फ़ायदा होगा तो मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही अच्छा, कुछ ना हो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म में जुड़ेगा। सो गाइस, मैं आप सबको यही सजेस्ट करती हूँ, लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारिए। इसी वजह से मेरे हस्बैंड तो 6 महीने घर बैठे थे। 6 महीने मतलब कहीं 2, 4, 6 दिन, 8 दिन भर लिया, पैसे मिल गए, वो खर्च हो गए। फिर 15 दिन बैठे, फिर कहीं 4 दिन के लिए गए। इस तरह से पूरे 6 महीने निकाले। 6 महीने में हमको इतना टेंशन आ गया था। हमारे सामने वाले ब्लॉक में एक व्यक्ति था, वो इसी जॉब के कंडीशन में उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक गलत बात है। मैं तो कहती हूँ लाइफ संघर्ष का ही नाम है और संघर्ष करने ये हमारा कर्म है। हम तो लाइफ में संघर्ष हमेशा करते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हैंडीकैप हैं, फिर भी हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी नहीं। लाइफ को जिया है अच्छी तरह और बहुत ही कम इनकम में इन्होंने काम किया है और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दी है बहुत अच्छी। और आज भगवान की इतनी दया है, मालिक की इतनी दया है कि आज अपने दम पे हमने फ्लैट लिया है। किसी ने कोई हेल्प नहीं की है, हमने अपने दम पे किया है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत रिलेशन वाले तो ज़्यादा नहीं, जो खास करीबी हैं उन्होंने थोड़ी सी हेल्प दी थी, पर वो भी हमने पूरी कर दी उनकी। बस और कुछ नहीं है। यही है कि हम किसी के काम आते हैं तो भगवान ज़रूर हमारे काम आते हैं। भगवान, हम किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, इंसान हमेशा सब कुछ अपने संघर्ष से ही पाता है। मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। आप मानोगे, हमने बहुत संघर्ष किया है, लाइफ में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करने के बाद भी आज चेहरे पे मुस्कान है। क्यों? कि लाइफ में हमने संघर्ष किए तो हमारे बच्चों ने भी यही सीखा है कि हाँ, किस तरह से हमें लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे बच्चे भी संघर्ष करते हैं और बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे। आप मानोगे नहीं, हर फील्ड में आजकल के टाइम में हम देखने जाते हैं ना तो बच्चे कितने बिगड़े हुए मिलते हैं। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, पेरेंट्स को मतलब कमाते हैं तो पैसे नहीं देते हैं, खर्च करते हैं बहुत कुछ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे इतना रिस्पेक्ट करते हैं हमारी और हमें इतना प्यार करते हैं। कहते हैं कि हाँ, हमको बहुत अच्छी पेरेंट्स मिले हैं और हम भी कहते हैं हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले हैं, क्योंकि उन्होंने हर फील्ड में हमारा साथ दिया है। तकलीफ सब पे आती है, पर हमारे बच्चों ने कभी ये चीज़ का जिद नहीं किया कि नहीं हमको ये चाहिए। समझाते थे, समझ जाते थे और टाइम आने पे हम उनको बाय करके देते थे। जो भी वस्तुएं हमारे बच्चों के लिए जो अच्छी है वो सब कुछ हम उनके लिए करते थे। सो गाइस, मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पर, मेरे हस्बैंड पे। सो गाइस, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी इसी तरह से अपने लाइफ को सिक्योर कीजिए, हिम्मत मत हारिए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि आप ये उपाय ज़रूर कीजिए और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
ये आपकी इच्छा की बात है। सो गाइस, धन्यवाद। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपके लिए कुछ अच्छे से उपाय लाऊंगी, कुछ अपने अनुभव शेयर करने आऊँगी। सो गाइस, थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद। बाय बाय।